हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एंड कुंदन क्लासेज में। आज हम लोग स्टडी करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के टाइप 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि धनराशि वितरण संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का कि कुंदन के दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है तथा दिल के टूटने पर 70,000 रुपये का नुकसान होता है, तो दिल टूटने पर कुल कितने % का नुकसान हुआ। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन के कहने का स्टेटमेंट ये है बाबू कि द रेशियो ऑफ द फीलिंग ऑफ कुंदन व्हेन हिज हार्ट ब्रेक्स इज 1:2:3:4. The price of the heart is directly proportional to the square of the fillings, and the heart breaks. There is a loss of 70,000 rupees. Then what % of loss occurred when the heart was broken? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा है 35% और चौथा है 40%। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर। हमसे सवाल में यही कहा गया है कि कुंदन के दिल टूटने पर उसके भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है और जो कीमत है वो डायरेक्टली फीलिंग के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं बाबू कि प्राइस ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फीलिंग स्क्वायर, राइट। देन रेशियो ऑफ फीलिंग गिवन दैट 1:3, 2:3:4। अब खुद ही बताओ कि जब फीलिंग्स का रेशियो मतलब भावनाओं का जो अनुपात है वो 1:2:3:4 का अनुपात में है, तो टोटल जो भावनाओं का मान हुआ 4:3, 7:2, 9:1, 10 यूनिट हुआ। ठीक है, यानी टोटल जो भावनाओं का अनुपात का टोटल वैल्यू हुआ यूनिट में कितना हो गया 10। तभी मैंने बताया था कि जो प्राइस होगा यानी जो मूल्य होगा वो फीलिंग के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है, मतलब स्क्वायर के समानुपाती दिया हुआ है, मूल्य फीलिंग के स्क्वायर के समानुपाती दिया हुआ है। अर्थात जब फीलिंग का टोटल वैल्यू 10 यूनिट आया, इसका मतलब इसका जो प्राइस होगा वो 100 यूनिट होगा। 100 यूनिट कैसे आया, तो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि फीलिंग का टोटल वैल्यू 10 यूनिट, देन उसका प्राइस कितना हो गया बाबू, तो 10 का स्क्वायर 100 यूनिट हो गया। अब बताओ टूटने का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया था, 1:2:3:4, जो कि यहाँ दर्शाए हैं। ठीक है, अब अगर टूटने के बाद मतलब आफ्टर ब्रेक होने के बाद जो मूल्य होगा वो 1 का स्क्वायर जो होगा बाबू, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा और 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टूटने के बाद दिल का जो मूल्य होगा वो टोटल कितना यूनिट हो गया, तो 30 यूनिट हो गया। टोटल कितना यूनिट हो गया बाबू, तो 30 यूनिट हो गया। और टूटने से पहले कितना था, 100 यूनिट था। अब खुद ही देखो कि लॉस कितना हो गया, तो 70 यूनिट हो गया, क्योंकि 100 में से हम 30 को माइनस कर देंगे। तो 70 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो 70,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो अब बताओ 100 यूनिट का वैल्यू मतलब अगर हमसे ये पूछता कि उसके दिल की कीमत का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, मतलब प्राइस क्या होगा प्रारंभिक मान का, ठीक है, तो हमारा 100 यूनिट का मान कितना हो जाता है, 1,00,000 रुपये। मतलब उसके दिल की कीमत कितना था, 1,00,000 रुपये। लेकिन हमसे सवाल में तो ये पूछा है कि कुल कितने % का लॉस हुआ। तो आप ध्यान से समझो, टोटल दिल का मूल्य जो आया कितना आया, 1,00,000 रुपये आया। लॉस कितना हुआ, 70,000 का। तो हमको पता है ना कि लॉस % बराबर क्या होता है, लॉस % बराबर होता है लॉस बटा में सीपी मतलब टोटल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100। तब खुद ही देख लो, लॉस % बराबर 70,000 का लॉस हुआ, तो 70,000 बटे में टोटल वैल्यू कितना आ गया, 1,00,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना % हो गया, 70%। क्लियर है जी। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये है बाबू हम लोग का दिया हुआ है कि 16,500 is divided among A, B and C if A receive half of B and C together, B receive 1/4 of A and C together, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीज इनकम। ठीक है, मतलब कि बी का इनकम पता करना होगा। अर्थात सवाल हमको ये कह रहा है, सवाल में ये दिया हुआ है बाबू कि 16,500 रुपये को ए बी और सी के बीच बांटा गया,
अगर ए को, ध्यान से समझोगे लैंग्वेज, अगर ए को बी और सी का आधा मिला एवं बी को ए और सी का 1/4 मिला, ठीक है, 1/4 मिला, तो बताएं कि बी की आय क्या होगी। हमसे बी का इनकम पूछा गया है, तो बस रिलेशंस खोजेंगे। हमसे सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ए को मिल रहा है वो बी और सी का यानी बी प्लस सी का आधा। तो देखो बी प्लस सी को अगर 2 मिलेगा तो ए को 1 मिलेगा, मतलब बी प्लस सी का अगर 2 यूनिट वैल्यू होगा तो 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा। अब कहोगे कि 2 ही क्यों माने, कुछ भी मानो। अगर बाबू हम लोग यहाँ पर 10 मानते तो यहाँ पर 5 मानते, क्योंकि बी प्लस सी को 10 मिलता तो ए को उसका आधा 5 मिलता। तो इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2। कुछ भी मानोगे वो फाइनली इनिशियल वैल्यू जो रेशियो का आएगा वो कितना आएगा, 1:2 आएगा। उसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस में ये भी दिया हुआ है कि बी को जो मिलता है वो ए और सी का जो कंबाइंड मिल रहा है उसका 1/4, मतलब ए और सी को अगर 4 मिलेगा तो बी को 1 मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बी रेशियो ए प्लस सी का जो मान आएगा 1:4 होगा। आई होप आप बातें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ टोटल इसके सॉल्यूशंस पर। क्वेश्चन का बेस ये है बी का इनकम निकालना। अब देखो हमने बताया आपको कि ए रेशियो बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, क्योंकि ए को 1 मिलेगा तो बी प्लस सी को 2 मिलेगा। फिर देखो बी और ए प्लस सी का जो रेशियो होगा क्या होगा, 1/4 होगा। तो अब खुद ही सोचो कि यहाँ एलएचएस में ए बी और सी हैं, ए बी और सी हैं, और आरएचएस में भी 1/2 है, ठीक है। एलएचएस में ए बी और सी हैं, और यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में एलएचएस में बी ए सी हैं, तो दोनों जगह तो सेम है। तो अब देखो ऊपर वाले में जो वैल्यू है जोड़ने पर 2 1 कितना आया, 3 आया, और नीचे वाले में जो वैल्यू है जोड़ने पर कितना है, 4 1 5 आया। तो इन दोनों को तो बराबर होना चाहिए था। तो अब खुद ही देखो ऊपर में 3 है नीचे में 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 15 हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझो, हमको 15 बनाना होगा दोनों को। तो अब बताओ 15 बनाना होगा तो ऊपर में हम 5 से गुणा कर दिए, नीचे ऊपर दोनों में, फर्स्ट स्टेटमेंट में, और सेकंड वाले में 3 से गुणा कर दिए। क्योंकि जब हम यहाँ पर बाबू अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में 1 × 5 करेंगे और 2 × 5 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 5/10, जो कि जोड़ने पर 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। नीचे में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 4 तियाई 12, 3 और 12 कितना हो गया, 15 हो गया। ये दोनों वैल्यू बराबर, इधर भी ए बी सी हैं इधर भी ए बी सी हैं, इसीलिए बराबर किया गया। रेशियो का ये नियम होता है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट क्लियर नज़र आ रहा है कि ए का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो गया, 5, बी का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो गया, 3, ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना है, 15 है। तो अब देखो 15 में ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो 5 या 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 15 में से 8 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थात सी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनल रेशियो क्या बना बाबू, ए बी सी में कि ए 5 है, बी 3 है और सी कितना है, 7 है, ठीक है। इन तीनों का योगफल कितना है, 15 है। तो क्वेश्चन में तो दिया था ना कि टोटल राशि 16,500 है, अर्थात हमको 16,500 को ही डिवाइड करना है ए बी और सी में, और ए को कितना मिला, 3 मिला। तब तो आप ये बोल सकते हो कि जो ए का इनकम है वो 3 है, अर्थात टोटल वैल्यू 15 है, तो 15 का मान 16,500 है, तो 15 से कै बार में कट रहा है, तो 11 बार में कट गया, और 00 तो 00, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना है, 1100, इसलिए बी का मान 3 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 3300। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग का अगला क्वेश्चन से ब्रदर, अगला क्वेश्चन से हम लोग का ऑप्शन से भी बना सकते थे, अगर 2-3 ऑप्शन मैच करेगा तो फिर बेसिक ही जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन से ब्रदर कि 4300 रुपये को 90 लोगों में बांटना है, जिसमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल है, ठीक है। पुरुष महिला और बच्चे द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 12 15 और 16 है, अर्थात पुरुष को 12 मिल रहा है, महिला को 15 और बच्चे को 16 यूनिट, और सब मिलाकर कितना है, 90 है, तथा उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 6:5:4 है। तो बताएं कि महिलाओं की संख्या कितनी है। हमको टोटल 90 लोगों में किसकी संख्या फाइंड करना है, महिलाओं की संख्या, ठीक है। अब चीज़ों को ध्यान से पकड़ोगे और समझोगे। सवाल में यही दिया हुआ है बाबू कि
कि 4300 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 90 persons विच इंक्लूड men, women and children. The ratio of the amount received by men, women and children is 12 is to 15 is to 16 and the ratio of their personal income is 6 is to 5 is to 4. देन फाइंड द नंबर ऑफ ओमेन। आपको ओमेन का नंबर फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ देखो कि ओमेन जो अपना अमाउंट प्राप्त कर रही है कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है और उनका इंडिविजुअल रेशियो कितना है, 5 है। इंडिविजुअल रेशियो कितना है बाबू, 5 है। तो इन्हीं दोनों डाटा। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। सॉल्यूशंस इसका क्या दिया हुआ देखोगे ध्यान से, लिखा हुआ है कि कुल जो वोमेन और चाइल्ड के बीच किस रेशियो में बांटा गया है, 12, 15 और 16 में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो 90 लोग हैं उनमें 90 लोगों में जो मैन का धनराशि है वो 12 यूनिट है और वोमेन का 15 यूनिट है और चाइल्ड का 16 यूनिट है। अब इनका पर्सनल इनकम का पर्सनल व्यक्तिगत आय का जो रेशियो कितना दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है और 4 दिया है। तब तो हम ये कहेंगे कि अगर ध्यान से समझोगे, अगर हमारे पास टोटल धनराशि पुरुष को बांटा गया 12 है और एक पुरुष को 6 मिल रहा है तो उनकी संख्या कितना हो जाएगा, 12/6 बराबर 2। यानी कि एक पुरुष को 6 मिल रहा है और टोटल धनराशि 12 बांटा गया, अर्थात 2 लोग होंगे तभी ना 6 6 12 हो गया। तो इसका मतलब भाग देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगा, यानी कुल धनराशि में उनके इंडिविजुअल इनकम से भाग देंगे तो धनराशि मिलेगा। ध्यान से समझो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टोटल धनराशि का रेशियो जो था 12, 15 और 16 है। अब व्यक्तिगत आय का रेशियो 6, 5 और 4 है। तो इनकी संख्या का जो रेशियो होगा ना, मतलब मैन की संख्या, वोमेन का संख्या और चाइल्ड की संख्या का जो रेशियो होगा तो 12/6 बराबर 2, 15/5 बराबर 3 और 16/4 बराबर 4। ठीक है। तो अब बताओ इन तीनों का जो संख्या का रेशियो टोटल आया तो 3, 2, 5, 4, 9 आया और इस 9 का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 90। तो अब बताओ जब 9 90 के बराबर है, 9 90 के बराबर है तो एक कितना के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, क्योंकि 10 मल्टीपल पर मौजूद है 90। ठीक है। हमसे वोमेन का संख्या पूछा था, तो जब एक का मान 10 आ गया तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अर्थात वोमेन टोटल कितना थी, तो 30 थी। हमारा फाइनल उत्तर 30 हो गया। बोलो बात क्लियर है। ठीक है। आप डायरेक्ट सवाल को रीड कर सकते थे, थोड़ा सा सोच कर, उस 43 से उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आप यहाँ से इस सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन देकर सॉल्व कर सकते थे। आपसे बोला था कि वोमेन की संख्या क्या होगी, यहाँ से डायरेक्टली 12/6 बराबर 2, ठीक है, 5/15 बराबर 3 और 4/16 बराबर, यहाँ से 16/4 बराबर 4। ठीक है। 12/6 बराबर 2, 15/5 बराबर 3 और 16/4 बराबर 4। तो ये डायरेक्टली संख्या का रेशियो आ गया। और 4 3 7 2 9 बराबर 90, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर भाई क्या मिल गया, 30। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, milk is filled in 3 vessels if 1/3 of the milk from vessels first is transferred to the vessel second and 1/4 of the milk from vessel second is transferred to the vessels third and 1/10 part of third vessels is transferred to the vessel first. Now each vessel has 9 liter milk. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल द 3 वेसल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ क्लास कि 3 बर्तन में दूध भरा हुआ है, यदि दूसरे में 1/3 भाग दूध डाल दिया गया, यानी पहला में जो था वो कितना था नहीं पता है, उसमें से 1/3 दूसरा में डाल दिया गया और फिर दूसरे से तीसरे में 1/4 भाग दूध डाल दिया गया और तीसरे से पहले में 1/10 भाग दूध डाल दिया गया। ये काम करने के बाद तीनों में 9-9 लीटर दूध हो जाता है। दूध की मात्रा प्रत्येक बर्तन में 9-9 लीटर हो जाता है। तो हमसे सवाल में बोला गया कि तीनों बर्तन में प्रारंभिक मात्रा पता करें। ठीक है। ऑप्शन में दिया है 12, 8 और 7, दूसरा है 12, 10 और 8, तीसरा है 12, 10, 7 और चौथा है DI। तो हो नहीं सकता है क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है, एकदम क्लियर कंसेप्ट बन रहा है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे क्लास, एकदम तो बहुत आसानी से सवाल का आंसर गेट कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, पहला बर्तन में कितना दूध है ये नहीं पता है। ठीक है। पहला से 1/3 इसमें डाला गया
दूसरा से 1/4 इसमें डाला गया, तीसरा से 1/10 पहला में डाला गया। ये काम किए तो ये भी 9 लीटर हो गया, ये भी 9 लीटर हो गया, ये भी 9 लीटर हो गया। इतना बात समझ में आता है, ठीक है। अब बताओ, हमको सवाल में बोला है कि प्रत्येक बर्तन में दूध की मात्रा ज्ञात करें। हम यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ये बताओ, बिना बनाए सॉल्यूशंस को डायरेक्ट इस कंटेंट पर हम लोग पहुँच गए कि जब ये अपने पास जितना दूध रखा था उसका 1/3 दे दिया, और ये जितना रखा था उसका 1/4 दे दिया, और ये जितना रखा था उसका 1/10 दे दिया। तो ये करने के बाद तीनों में कितना हो गया, 9 लीटर। अर्थात तीनों बर्तन का दूध आपस में इधर उधर हो रहा है। ये बात क्लियर है। यानी जितना दूध था इसका कुछ पार्ट इसमें आया, इसका कुछ पार्ट इसमें आया, इसका कुछ पार्ट इसमें गया, ठीक है। तो अर्थात तीनों बर्तन में सर्टेन दूध होगा और वही दूध इधर उधर घूम रहा है। अर्थात इनिशियल वैल्यू भी तीनों मिलाकर कितना होगा, तो 9 या 27 लीटर होगा। हम चेक करेंगे क्लास कौन सा ऑप्शन में तीनों मिलाकर 27 है, ठीक है। पहले अगर 2 में मिला गया तो बेसिक बनाएंगे, नहीं तो 1 में मिला तो डायरेक्ट आंसर मारकर आगे निकलेंगे। DI तो हो नहीं सकता है। अब देखो 12 8 20 7 27 आया, ठीक है। 12 10 22 8 30 आ गया, ये तो हो नहीं सकता है। 15 10 25 7 32 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अर्थात हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से मार सकते थे कि पहला आंसर पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग सवाल का सॉल्यूशंस पाते हैं। देखो सॉल्यूशन के रूप में समझोगे कि पहला बर्तन में कितना दूध है नहीं पता, दूसरा में कितना पता है ये भी नहीं पता, तीसरा में कितना दूध है ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पहला से 1/3 जा रहा है, दूसरा से 1/4 जा रहा है, और तीसरा से 1/10 जा रहा है। यानी तीसरा से 1/10 भाग जा रहा है, तो जो नीचे वाला होता है वो तुलनात्मक होता है। हम मान लेंगे अपने मन से कि माना तीसरे बर्तन में दूध कितना है, 10 लीटर था। हम ये जानते नहीं है, लेकिन ये 10 यूनिट दिया इसके वजह से तीसरे बर्तन में कितना मान लिया बाबू, 10 लीटर था। अब बताओ कि 10 का 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लीटर। अर्थात तीसरे बर्तन से 1 लीटर ट्रांसफ़र हुआ है किस में, पहले में। जब तीसरा से 1 लीटर पहले में गया है तो इसमें कितना हो गया, 9 हो गया। अर्थात जब 1 लीटर इन नहीं दिया था तो कितना था, 8। अब बताओ जब ये 8 था शुरू में, ठीक है, जब ये नहीं दिया था तो 8 था, और ये अपना जब दे दिया है तब तो 8 बचा होगा। तब तो हम ये कह सकते हैं 1/3 अगर चला गया, 1/3 अगर चला गया बाबू, ठीक है, किसी भी सिस्टम का अगर 1/3 चला गया, यानी पहला बर्तन में से अगर 1/3 हम दे दिए, टोटल 1 था, 1/3 दे दिए, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/3। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2/3 का वैल्यू कितना होगा, 8 लीटर। समझ में आ रहा है क्यों 8 लीटर, क्योंकि जब ये दिया है 1 लीटर तब ये 9 लीटर हुआ है, ठीक है। अर्थात ये इसको 1/3 देने के बाद इसमें कितना बचा होगा था, 8 बचा होगा। ये इससे 1 लीटर लिया है तब 9 लीटर हुआ है। अर्थात लेने के बाद 9 लीटर बनता है, तो 1 लीटर लिया है तब 9 लीटर बनता है, उससे पहले 8 लीटर होगा। 1/3 देने के बाद कितना होगा, 8 लीटर होगा। तब तो हम ये कह सकते हैं कि 2/3 का वैल्यू 8 लीटर है। तो 2 चौके 8 और चरती जाई 12, 1 का वैल्यू कितना होगा, 12 लीटर होगा। अर्थात पहले बर्तन में जो दूध की मात्रा थी वो कितनी लीटर थी, 12 लीटर थी। अब खुद ही सोचो कि 12 का 1/3 अगर दे देगा बाबू, 12 का 1/3 दे देगा तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अर्थात दूसरे को दिया होगा 4 लीटर, दूसरे को कितना दिया होगा, 4 लीटर। अर्थात दूसरे बर्तन में दूध 4 लीटर बढ़ा होगा। तब तो हम ये कह सकते हैं कि पहले बर्तन में टोटल दूध की मात्रा 12 लीटर है। अब 12 लीटर का 1/4 निकाला गया क्योंकि दूसरे को दे रहा है, ठीक है। अर्थात 3 लीटर जो दूध है वो चला गया, ठीक है। यानी कि 1/4, 12 का 1/4 मतलब 3 लीटर हुआ। तो अब बताओ कि एक था, एक में से 1/4 चला गया, तो अब बचेगा कितना, 3/4। तब तो हम ये कह सकते हैं कि जब दूसरा बर्तन अपना 3 लीटर दूध दे दिया है, 3 लीटर दूध दे दिया है, तब वो कितना बचा है, 9 लीटर बचा है। तब तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि यानी कि दूसरे बर्तन में जब 1/4 निकल गया है तो उसका कितना बचा है, 3/4, और यही 3/4 इंडिकेट कर रहा होगा 9 को, क्योंकि देने के बाद ही 9 लीटर बचा है, ठीक है। तो अब खुद ही समझो कि दूसरे बर्तन के कंडीशन में जो 3/4 भाग है दूसरे बर्तन कंडीशन में है, 3/4 का मान 9 है, तो 1 का मान क्या होगा, 12, ठीक है। अब ये 12 तब बना होगा जब ये पहले से लिया होगा, ठीक है। तो पहले से कितना लिया है भाई, तो 4 लीटर लिया है। अर्थात दूसरे में स्टार्टिंग में कितना था, तो 8 लीटर था। स्टार्टिंग में कितना था, 8 लीटर था, ठीक है। अब दूसरे बर्तन से तीसरे में गया है 1/4 लीटर, ठीक है जी।
तो 1/4 का मतलब कितना लीटर गया है, 3 लीटर गया है, ठीक है। तो अब बताओ तीसरे बर्तन को हम क्या माने थे कि 10 लीटर दूध था, तो वो दूसरे से लेने के बाद ना 10 लीटर हुआ होगा, ठीक है। अर्थात तीसरे बर्तन में जो दूध की मात्रा क्या होगी, तो इसमें से 3 लीटर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात हम लोग इस कंटेंट पर पहुँचे कि पहले बर्तन में 12 लीटर दूध था, दूसरे में 8 लीटर दूध था और तीसरे में 7 लीटर दूध था। हम बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली बाई ऑप्शन उठाते। अगर फर्स्ट ऑप्शन से देखते तो देखो 12 का 1/3 हटाएंगे तो 3 चौके 12, ठीक है। 4 लीटर इसका खत्म हो गया, 4 लीटर खत्म हो गया, तो बचा कितना, 8 बचा, ध्यान रखना। अब दूसरा का अगर 8 है तो 8 में जब हम 4 मिला दें, 12 का 1/4 हटा देंगे, ठीक है जी, तो कितना बच गया, 3 लीटर दे दिया। 3 लीटर दे दिया तो दूसरे जब 3 लीटर दे दिया तो इसमें अब कितना बच गया, ठीक है। कितना कितना पहला से लेने के बाद कितना हो गया था, 12 हो गया था, 3 लीटर दे दिया। तो अब तीसरा को हम 3 लीटर जब मिल गया, तीसरा में अगर 7 मानेंगे तो 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा। अब 10 का 1/10 हटा देंगे तो 1 लीटर। अब बताओ को जो 8 था उसको 1 लीटर मिल गया ये वाला, तो 9 हो गया। और ये जो है अपना 12 हो गया था, 3 लीटर दे दिया, तो अब ये कितना बच गया, 9 लीटर। तो ये भी 9 लीटर, ये भी 9 लीटर, ये भी 9 लीटर। बात क्लियर है। अर्थात पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा था, सवाल का आंसर काफ़ी तेज़ गति से ज्ञात कर सकते थे। और धनराशि वितरण संबंधी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग स्टडी करोगे अच्छे से समझ में आया होगा। हम तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं हो रहे थे, अब वीडियो बहुत जल्दी जल्दी सारे पर डे वीडियो अपलोड होंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों के, ठीक है। और हम लोग अलजबरा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। आप लोग वैश्विक महामारी की स्थिति में घर पर सुरक्षित बने रहें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। लव यू माई ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारा प्यार मिलता रहेगा आप लोग का, बस घर पर रहकर स्टडी करते रहें आप लोग। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास लेकर बहुत जल्द ही आएंगे, ठीक है। गुड बाय।